चलो बच्चों, लास्ट वीडियो देखें चैप्टर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के लिए। तो हिंदी मीडियम के लिए वीडियो है, गुजराती में इसका थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाती है, इसलिए हिंदी मीडियम के लिए स्पेशल बनाया। जैसा कि हम देखें तो इस सवाल में ग्राइड का यूज़ मत करना, ग्राइड के यूज़ से कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा। और ये जो मैंने खाता यहाँ बनाया पूंजी खाता, उसके आधार पे मैं आपको ग्राइड की मेथड भी समझा दूंगा कि कैसे उसमें बताया गया है। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पूंजी खाता बना के अगर हम सवाल करते हैं तो हमारे लिए पूरा समझ में आएगा। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में उपाड़ यानी आहरण की जगह आहरण का ब्याज दे दिया और लाभ की जगह हानि दे दी हो तो फिर आप कैसे करोगे, उसलिए मैंने ये खाते को बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें पूंजी के रूप में अंतिम पूंजी हमें दे दी है 80,000, आहरण दे दिया हमें 12,500 और वितरण पात्र लाभ यानी पेढ़ी का लाभ दे दिया है 17,800। अब बाकी जो हमें नहीं दिया है उसको हम क्या करते हैं, डैश करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि खाते का टोटल कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 80,000 और 12,500 टोटल करेंगे तो 92,500। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 92,500। अब 92,500 में से 17,800 घटाएंगे तो जो रकम यहाँ मिलेगी वो हमारी क्या होगी, प्रारंभिक पूंजी। कौन सी रकम होगी, प्रारंभिक पूंजी। तो 92,500 में से 17,800 घटाएंगे तो हमारी कितनी रकम हो जाएगी, 74,700। ठीक। अब उस 74,700 को हम नीचे ले लेंगे और इसका कितना परसेंट कहा हुआ है, 6% ब्याज की दर कही हुई है। तो 74,700 का 6% यदि हम करते हैं तो हमारी रकम कितनी आ जाएगी, 44,82। ये हमारा क्या हो गया, पूंजी पर ब्याज। ठीक, ये हमारा 10वां क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसी को ग्राइड में किस तरह से बताया गया है तो उसे हम देखते हैं। जैसे कि प्रारंभिक पूंजी का दूसरी विधि से मतलब जो ग्राइड में बताया गया है दूसरी विधि से 2 लाइन में जो आंसर आता है, तो प्रारंभिक पूंजी का पूंजी खाते के आधार पर जो उधार तरफ है उसको हम प्लस कर देंगे, यानी आहरण प्लस अंतिम पूंजी। यानी ग्राइड में बताया होगा अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस लाभ। ठीक। तो जैसा आप जानते हैं कि आहरण हमारा था 12,500, ये दूसरी विधि है 80,000 और लाभ था हमारा 17,800 समथिंग। ठीक, 17,800 था। ठीक है, 17,800 था। तो वो हमने माइनस किया तो हमें यहाँ देखो तो आप प्रारंभिक पूंजी मिल गई। फिर इस पर से सिर्फ क्या निकाल देंगे, पूंजी पर ब्याज, यानी 74,700 का 6% कर देंगे तो 44,82। ठीक। आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड क्या है कि क्वेश्चंस के लिए, वो मेथड अगर पेपर्स में क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट करते हैं या आहरण की जगह आहरण का ब्याज, लाभ की जगह हानि लेते हैं तो फिर यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन देखें तो चलो 11वें क्वेश्चन को देखें तो 11वें क्वेश्चन का मैंने यहाँ टेबल बना रखा है कि साझेदार ए, बी और सी एक पेढ़ी के साझेदार हैं जिनकी कुल पूंजी 4,50,000 है और पूंजी का प्रमाण क्या है, 1, 3, 2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुल पूंजी को 1, 3, 2 में बांट दिया तो 75,000, 2,25,000 और 1,50,000 आया। अब क्या कहा है कि पूंजी पर ब्याज 9% ब्याज गिनना है, तो पूंजी पर 9% यानी 75,000 का 9%, 2,25,000 का 9% और 1,50,000 का 9%। अब अगर आगे देखें तो साझेदार सी को कुल पूंजी के ब्याज से 73,500 रुपये मिलते हैं। तो कुल रकम में 73,500 में उनका 13,500 तो क्या है, पूंजी है का ब्याज है। तो बाकी 60,000 बचा, ये 60,000 हमारे लिए क्या होगा, लाभ। अब अगर सी को 60,000 लाभ मिलता है तो बी को भी कितना मिलेगा, 60, और ए को भी कितना मिलेगा, 60। तो ए का हम टोटल करें तो 67,750, बी का 80,250। ठीक। अब इस तरह हम देखें तो ए की कुल रकम क्या हो जाएगी, पूंजी की ब्याज सहित कुल रकम हो जाएगी ए के लिए 66,750 और बी की कुल रकम हो जाएगी, बी की कुल रकम अपनी हो जाएगी 80,250। ठीक है, ये हमारा हो गया। किसी भी सवाल की रकम के पीछे ऐसे रुपए लिखना कंपलसरी है। ठीक। अब यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर जो बोर्ड में इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है, वो हमारा यहाँ पूरा हुआ। आप बुक की सहायता से सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हुए इन वीडियो के आधार पे सवाल का हल देखिए और उन हल के आधार पे सभी क्वेश्चंस को फिर से कम 2 से 3 बार ट्राई कीजिए तो आपको सभी सवाल समझ में आ जाएंगे। हमने इस चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व कराए क्योंकि हर सवाल के मेथड कैसी है, अलग अलग है। जैसा आप देख सकते हैं मैंने सभी क्वेश्चनों को 2-2 भाग में डिवाइड कर 2-2 क्वेश्चंस को एक एक वीडियो में सॉल्व कर आपके पास पहुंचाया है। ठीक है, धन्यवाद।